बिग बॉस के घर में रुबीना दिलीप क्या निक्की तंबोली को अपने घर से लेकर आई हैं? और क्या राहुल वैद्य बिग बॉस खत्म हो जाने के बाद अली गोनी को अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे? यही होता है जब आप बिग बॉस के घर के अंदर दोस्तियां बनाते हैं और गेम को भूल जाते हैं। और यही गलती जो राहुल पिछले कई समय से कर रहे हैं, आज राखी सावंत ने उन्हें समझाया भी कि देखो राहुल, जो तुम कर रहे हो नॉमिनेशन, किसी ने उस दिन बात नहीं बोली थी लेकिन मैंने ये बात बोली थी कि अली जो है गेम खेल गए राहुल वैद्य के साथ भी। और नॉमिनेशन टास्क जब राहुल खड़े हुए कि नहीं मेरी सहमति नहीं है, तो अली को लगा कि मेरे पास से किचन ना चला जाए और उन्होंने कहा कि रहने दे और वो टास्क जो है रद्द नहीं हुआ। तब राहुल वैद्य जो है नॉमिनेट हुए। और आज जब निक्की तंबोली चुम्मा चाटी की बात कर रही थी तो रुबीना ने एक बात कही, विकास ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी जर्नी देखकर आया हूं, तुमने खुद कभी कोई गलत काम नहीं किया लेकिन जब तुम साथ देती हो तो कई बार गलत का दे देती हो। तो अर्शी ने बोला कि रुबीना, तू निक्की को अपने घर से लेकर आई है क्या? तो ये एक लाइन अपने आप में कहने के लिए काफी है कि निक्की को तुम अपने घर से लेकर नहीं आई हो, निक्की की वजह से अपना गेम खराब मत करो। और राहुल वैद्य, अली गोनी को तुम्हें अपने घर लेकर नहीं जाना है। जब अली की एंट्री हुई तो अगर आपने फिल्म विंडो के रिव्यूज फॉलो किए होंगे तो मैंने सबसे पहले कहा था कि जास्मिन का गेम खराब हो गया, राहुल वैद्य का गेम ओवर शेडो कर दिया है अली गोनी ने। और यही बात जो है अगर आप बिग बॉस रेगुलर देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगी। तो अब राखी सावंत ने भी राहुल वैद्य को यही बात समझाने की कोशिश की कि देख राहुल, वो सबके साथ अपनी जो है अपनी ट्यूनिंग सही कर रहा है, अपने रिलेशनशिप सबके साथ सही कर रहा है। रुबीना को जाके वो लड़ने के बाद भी सर ऐसे करके कर रहा था, निक्की के साथ उसकी अच्छी हो गई है, अर्शी के साथ है ही, राखी के साथ है, अभिनव के साथ उसकी लड़ाई होती है, लेकिन रुबीना के साथ आज मैं आपको बता दूं कि लाइव फीड में अभिनव के साथ भी अली ने वापस दोस्ती कर ली है। तो एक बात तो तय है कि अली जो है घर के अंदर, आप सोचिए, उसको किचन एरिया दे दिया क्योंकि ये सबको पता था कि अली को कोई नॉमिनेट नहीं करेगा। तो ये अपने आप में अली के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। यानी कि लोगों को ये है कि नहीं, हमें तो अली को करना ही नहीं है नॉमिनेट, अली को करना ही नहीं है। और ये ऐसे करते 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 ही जो है अली बहुत आगे निकल जाएंगे। और इसमें खराब कौन हुआ? जास्मिन का गेम और राहुल वैद्य का गेम। तो आज ये बात राखी सावंत ने बताई राहुल को, और अर्शी ने एक लाइन में यही बात रुबीना को बताने की कोशिश की। तो ये जो चीज है ना रुबीना को, कि देवोलीना ने ये कहा था वो उसको तुम्हारी किससे एतराज था, निकी लड़ लेगी ना, देवोलीना बोल देगी ना। तो मुझे ये लगता है कि वहां पर रुबीना को बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले मैं बात करेंगे अब आज के टास्क की जो शुरू हुआ, साइकिल टास्क। तो अभिनव ने साइकिल बनाई थी, वेरी गुड। मतलब सच में जिस हालत में साइकिल थी और उसके बाद उन्होंने जो साइकिल बनाई है, उस बात की वाकई में दाद देनी होगी कि एक तरफ ऐसी टीम थी जो डिस्ट्रॉय कर रही थी, एक तरफ ऐसी टीम थी जो सब कुछ कंस्ट्रक्ट कर रही थी। तो अभिनव ने जो काम किया है वो तो काबिल तारीफ है। लेकिन बिग बॉस ने क्लियर अनाउंसमेंट की थी कि जिसकी साइकिल इनएक्ट है और साथ में जिसके साइकिल में हवा है, टायरों में हवा है, जो कि अभिनव की साइकिल में नहीं थी, क्योंकि ये साफ साफ क्राइटेरिया पूछा गया था, बिग बॉस ने खुद पूछा था। तो आप ये नहीं बोल सकते थे ना कि हाँ हवा है। हम सभी ने देखा कि राहुल वैद्य ने जो है पेचकस मार के साइकिल में से हवा निकाली थी, तो वो हम देख चुके थे कि साइकिल से हवा निकल चुकी है। तो ये होना कि नहीं, आपने जो है टास्क रद्द करवाया, उस टास्क की तुलना यूनिट वाले टास्क से करना, ये बात बिल्कुल गलत थी। ये टास्क अपने आप में एक अलग टास्क था। इसके अलावा इस टास्क में बाबा रे बाबा लोग कितना फिजिकल हुए हैं। और अर्शी क्या कर रही थी? क्या अर्शी ने वही काम नहीं किया जो निक्की तंबोली ने किया था? क्या आपको नहीं लगता कि अर्शी ने जो चीजें छुपाई है और जहां उन्होंने छिपाई है वो गलत थी? बात वो नहीं छिपानी चाहिए। तो देवोली ने ये जो बात कह रही थी कि आप लोग वुमेन कार्ड खेल रहे हो, वो मत खेलो, तो सही बात तो है। वहीं आज रुबीना ने भी जो है छिपाया है। आपने देखा होगा कि उसने जो है बैठी हुई थी वो नीचे, और अपनी पैंट में पीछे से उन्होंने कुछ या तो ग्लव छिपाए हैं या कुछ तो छिपाया है, जो देखा है और साफ बिग बॉस ने दिखाया भी है उन्हें छिपाते हुए। तो ये बात बहुत गलत है। जब छिपाने की बात कहा गया था कि आप में से कोई नहीं छिपाएगा, तो ये एक रूल है, और जहां छिपाया जा रहा है वो भी तो सोचिए। देवलीना ने यही तो बोला कि कोई लड़का करता, तो जब निक्की ने किया तब भी तो हंगामा हुआ था ना। तो फिर क्या आपको ये बात समझ में नहीं आती कि आप कहाँ चीजें छिपा रहे हैं? तो अर्शी ने गलत किया और रुबीना का खैर किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन अगर आपने आज का देखा होगा बिग बॉस, तो उन्होंने भी छिपाए थे, ग्लव्स छिपाए थे, कुछ तो छिपाया था जो साफ साफ देखा जा सकता था। तो ये जो है गलत चीज हुई। राहुल वैद्य ने देखा, उसे बताया और उसने बोला भी कि आप लोग जाइए, संचालक ने बोला, और निकालिए जो जो है आप चीजें ऐसे नहीं छिपा सकते हैं।
तो निक्की जो है आज विकास पे भड़की। क्यों? क्योंकि उसने बोला अपनी प्लेट धो के रख दे। उससे पहले मुद्दा हुआ कि खाना जो है, जो घर के अंदर बनता है बासी खाना, उसकी वजह से लोगों का पेट खराब होता है। अब अर्शी की रोटियां बची थी, ये वही अर्शी है जो सोनाली फोगाट के खाने पर चिल्ला रही थी। तो विकास ने कहा कि खाना क्यों बचता है तुम्हारा? तो खाना जो है तुम बनवाती हो, ये फेंका जाता है, ये तो गलत है ना। और तुम दूसरों की खाना जब वेस्ट होता है तो तुम चिल्लाती हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं होने चाहिए ना, सिलेक्टिवली आप किसी को टारगेट करो, ये नहीं होना चाहिए। जिस पर अर्शी जो है बोलती हुई नजर आई, बहुत कुछ हुआ। और उसके बाद जो है दाल बची थी, तो दाल के पराठे क्यों नहीं बनाए? तो विकास ने कहा कि 3 दिन पुरानी दाल है, इसके बनाएंगे तो पेट खराब होगा। तो रुबीना ने यही बोला कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसका बना लो। जबकि विकास का ये कहना था कि नहीं, यहाँ पे लोगों का खाना जो है पेट खराब हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। तो राखी ने बोला कि रुबीना जो है बासी खाना खिला खिला के लोगों को बीमार कर रही है। अली से उन्होंने पूछा, तो अली ने बोला देखो मेरा पेट तो खराब हो रहा है, मुझे नहीं पता किस चीज की वजह से हो रहा है, किस पर्टिकुलर चीज की वजह से, या बासी दाल के पराठे बन रहे हैं उसकी वजह से, या किसी भी चीज की वजह से। तो इस बात को अली ने जो है कह दिया कि मुझे नहीं पता, लेकिन हो रहा है। तो एक बात तो तय है कि घर के अंदर खाने का मुद्दा बार बार बनता है। अर्शी खाना वेस्ट कर रही है, उन्होंने दिखाया कितनी सारी रोटी जो है वेस्ट की हुई थी। ऐसे में रुबीना को अर्शी को डांट लगानी चाहिए थी कि अर्शी खाना क्यों वेस्ट हो रहा है? अगर तुम्हारे लिए खाना बना है रात को तो तुम इसको वेस्ट क्यों करोगी? और उसके बाद जो है दाल वेस्ट की जो बात आ रही थी, तो विकास का ये मुद्दा था, हालांकि इसमें जो है काट दिया गया, लेकिन लाइव फीड में जो हम लोगों ने देखा था पूरा, तो विकास ने ये कहा था कि दाल बची है ना, 3 दिन पुरानी है, तो 3 दिन उसका इंतजार क्यों किया? रिपीट क्यों करते हो आप दाल? जब दाल बची थी तो उसी के अगले दिन दाल नहीं बनाते और यही दाल यूज करके खत्म करते। आप नई दाल बनी, फिर वो बची, फिर उसके पराठे बने। तो ये 3 पुरानी दाल जो है, दिन पुरानी दाल, वो कैरी फॉरवर्ड क्यों होती है? तो ये था पूरा घर का मुद्दा, जिसको कट और एडिट करके इस तरीके से दिखाया गया। तो आज जो है रुबीना, विकास, और ये बात तो साफ हो गई है कि राखी को अब रुबीना अभिनव से कोई लेना देना नहीं। आज च्यवनप्राश का टास्क हुआ, राखी ने होप और तोप बोला। अभिनव शुक्ला मेरी होप थी, लेकिन मुझे लगता है तोप को चुनना चाहिए। और उस टास्क में राहुल वैद्य जो है जीत गए। उसके बाद जो है कुछ पर्सनल क्लोज जो है राखी सावंत फाड़ती हुई नजर आई। अभिनव पे उन्होंने संतरा फेंका, तो अभिनव ने बोला ये सारी चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उन्होंने रुबीना से भी बोला कि ऐसी चीजें जो है उनको समझा दो, ये बहुत ज्यादा जो है लिमिट क्रॉस कर रही हैं। और मीडिया के सामने राखी सावंत ने अभिनव को किस किया था, हालांकि वो एडिट कर दिया गया, लेकिन ये सारी हरकतें जो है मीडिया कॉन्फ्रेंस के दिन घर के अंदर हुई हैं। तो अब जो है, जो निक्की की चुम्मा चाटी वाली बात आई थी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर विकास ने उसको प्लेट धोने को बोला और कहा कि तुम अपनी ड्यूटी कर लो, ठीक है, और जिस तरीके से उसने बोला था उसमें कोई बुराई नहीं थी, कोई ताना मार के नहीं बोला गया था, जिसमें निक्की जो है बहुत ज्यादा चिढ़ गई और तुम चुम्मा चाटी करते हो। तो देवोलीना जो है वो विकास को भले पसंद करे ना करे, लेकिन ये एक मौका था उनको फिर से निक्की पे चढ़ने का, क्योंकि निक्की से वो पहले ही खुन्नस खा के बैठी हुई है, ये बात आप सभी जानते हैं। तो उनको एक मुद्दा बन गया। उसके बाद जो है वही बात रुबीना बोलती हुई नजर आई कि तुम जिस बात पे बोल रहे हो ना, देवोलीना तुम्हारे खिलाफ वो पहले ही बोल चुकी है कि उसको तुम्हारा किस करना पसंद नहीं आया था। हालांकि देवोलीना ने उस समय क्या बोल दिया, उसने बोला मैंने बोला था कि अभी नाराज घूम रहा था, बात नहीं कर रहा था, और अब आके किस करने लग गया। तो ये बात जो है देवोलीना करती हुई नजर आई, और देवोलीना गई और सबके सामने उसने विकास को किस वगैरह किया। तो यहाँ पे रुबीना का इंटरफेयर करना मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल सही था। निक्की और विकास की लड़ाई हो रही थी। आप सभी जानते हैं कि निक्की जिस तरीके से बदतमीजी करती है, घर में जिस तरीके से लड़ती है, वो बहुत सारी चीजें बोल जाती हैं। तो अगर रुबीना उसका वो साथ दे रही है, तो उसको, रुबीना को उसकी क्या हर वो चीज वो करेगी कि जो निक्की ने बोली है। तो यही बात जो है अर्शी समझा रही थी कि रुबीना तुम क्यों बोलती हो, क्या तुम उसको अपने घर से लेकर आई हुई हो क्या? वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगी, और वाकई में निक्की को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। तो वही बात जो है, जब विकास समझाने गए तो रुबीना कहती है मैं तुम्हें करेक्ट या नहीं करती ना, अगर जो मेरी जर्नी है खराब है, सही है, उसके फ्रूट मुझे ही मिलेंगे। अच्छी होगी तो ट्रॉफी मिलेगी, बुरी होगी तो नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, रुबीना ने बोला कि मुझे मत बताओ कि मेरी जर्नी कैसी रही है। तो साफ साफ वहां पे जो है रुबीना ने मना कर दिया। लेकिन आज जो है टास्क में जिस तरीके से लड़ाई हुई, अभिनव ने अली को धक्का दिया, और ये बात साफ थी कि अभिनव ने अली को धक्का दिया है। लेकिन अली ने जो फोटो खींची है वो भी ये साफ है कि बजर बजाने के बाद खींची है। लेकिन अली का ये दावा है कि अभिनव ने वो फोटो बजर बजाने के बाद लगाई थी। हालांकि वहां पे बहुत सारी भीड़ थी, और मुझे नहीं लगता कि वो जो बिग बॉस ने आज जो शो दिखाया उसमें पता चल पाया कि फोटो पहले लगी थी बाद में लगी थी। लेकिन रुबीना ये बार बार बोलती हुई नजर आई कि उन्होंने फोटो लगाई थी और वो पहले लग चुकी थी। वही निक्की ने भी ये माना कि अभिनव ने अली को धक्का दिया था। अब उसमें जो है राहुल वैद्य पड़ गए। अब राहुल वैद्य पड़े तो रुबीना भी आई, तो उस पर जो है समझाया अभिनव ने रुबीना को कि तुम मत पढ़ो, तुम्हें समझ में आ रहा है इसने कोई टास्क नहीं किया है, लेकिन अब वो लड़ने आ रहा है क्योंकि उसे फुटेज चाहिए।
अब वहां पर अभिनव अली के पास जाता है और अली से पूछता है कि अली तुझे कोई प्रॉब्लम है, तो उसने बोला नहीं है। तो उसने बोला ठीक है, यानी कि अब राहुल के बीच में पड़ने की जरूरत ही नहीं। तो एक बार फिर से जब राहुल अली के लिए लड़ रहा था, वहां पे अली ने बोल दिया कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। तो एक बात तो साफ है कि अली अपना गेम अलग खेल रहा है और वो भी नहीं चाहता क्या राहुल उसके बीच में आए, क्योंकि क्या अभिनव ने उसी रेफरेंस से पूछा था और अली ने बोला कि मैं ये तेरे धक्का देने का मुद्दा बनाने भी नहीं वाला हूं। तो एक बात तो तय हो गई। हालांकि राहुल को यह था कि जब निक्की भी बोल रही है कि नहीं अभिनव ने धक्का मारा है, तो रुबीना तुम सुनो तो सही, निक्की तो तुम्हारी टीम में है ना, वो तो सुन लो। तो मतलब हर बार जो है ये बोलना कि नहीं हम ही गलत है, वो कैसे हो सकता है। तो एक बात तो तय है कि जो पूरा टास्क था उसमें अभिनव ने जो मेहनत की है वो काबिले तारीफ है, लेकिन धक्का मारा है ये भी सही है। अली ने बोला कि मैं मुद्दा नहीं बनाऊंगा, और वो टास्क ही ऐसा था जिस तरीके से दोनों तरफ से दोनों ही टीम जो है फिजिकल हो रही थी। तो ये तो होना ही था कि किसी को लगना ही था। देवोलीना का जो है खून निकला है, अंगूठा जो है उसका एक नेल टूट गया है, जिसकी वजह से उसके हाथों से खून निकला था। तो अब ये पूरा का पूरा मुद्दा हुआ और उसके बाद राखी सावंत ये भाप गई कि अली गोनी राहुल वैद्य के साथ गेम खेल रहा है। लेकिन राहुल वैद्य ने क्या कहा कि उसका अपना गेम है और मैं ऐसे इक्वेशन इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकता हूं, और वो मेरा दोस्त है, मैं उससे प्यार करता हूं, मैंने उसको जैसा वो है मैंने उसको वैसा एक्सेप्ट किया है। तो राहुल वैद्य ये बात क्लियर करते हुए नजर आए राखी सावंत से कि कोई बात नहीं, ये उसकी गेम स्ट्रैटेजी हो सकती है, मेरी ये गेम स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। एक बार मुझे जो पसंद नहीं है वो दोबारा जो है मुझे पसंद नहीं आ सकता है, तो मैं गेम के लिए भी उसको दोस्त बनाता हुआ नहीं देख सकता हूं मैं। लेकिन यहीं पर मुझे ये लगता है कि राहुल वैद्य जो है थोड़ा सा मात खा रहे हैं। विकास गुप्ता ने भी राहुल वैद्य को समझाया था कि एक बात याद रख, इस गेम में आगे बढ़ने के लिए एक नहीं बहुत दोस्तों की जरूरत होती है, और वो सिर्फ अली को अपना दोस्त बनाकर बैठे हुए हैं। निक्की उन्हें दोस्त मानती थी, वो भी नहीं हुआ। फिर अर्शी, तो ये जो चीज है ये उनको भारी ना पड़े राहुल वैद्य को, क्योंकि उन्हें गेम में आगे जाना है। मैं मानती हूँ ये उनकी गेम स्ट्रैटेजी है। उनका लगता है कि मैं किसी को भी गेम के लिए दोस्त नहीं बनाऊंगा, मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है। वो उस तरीके के एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। लेकिन ये गेम है, तो ऐसे में गेम में इन चीजों का नुकसान हो सकता है। हालांकि आज जो राहुल ने बात बोली कि मैं जैसा मेरा दोस्त है मैंने उसे एक्सेप्ट किया है, एक बात तो तय है कि राहुल वैद्य जो है अपने जिनको वो पसंद करते हैं, चाहते हैं, उनको वो पूरे दिल से एक्सेप्ट करते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो उसमें कमियां क्या है या फिर अच्छाइयां क्या है। उसकी कमियां भी उनकी अपनी है, अच्छाइयां भी उनकी अपनी है। तो आज जिस तरीके से उन्होंने बोला वो बहुत ही अच्छी बात थी, और उन्होंने राखी को बोला भी कि राखी अब ये बात जो है तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी ना, और ये किसी तीसरे के पास नहीं जाएगी। हालांकि उसके बाद जो है राहुल वैद्य अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि वो अपना गेम अकेले खेलने वाले हैं। तो देखना होगा कि वो कितने दिन वाकई में अपना गेम अकेले खेलते हैं। तो घर के अंदर जो है आज बहुत सारी हैपनिंग्स हुई। अगर कहा जाए तो अर्शी ने फिर राहुल को बताया विकास वाला मुद्दा कि 3-3 घंटे बिठाए रखता था, बोलता था कि फोन करो, रिकॉर्डिंग भेजो, मुझे झूठ फोन रिकॉर्ड करके रिंग सुना के भेज देना पड़ता था। तो अर्शी इस बात को लेकर है कि नेशनल टेलीविजन पर वो कुछ नहीं बताएगी, लेकिन थोड़ा करके जो उन्हें पता है वो हर डिटेल दे रही हैं। उन्होंने ये भी बोला कि विकास गुप्ता की मम्मी मुझे फोन करके रोई थी, तो मैं जो है उसकी मम्मी का साथ हमेशा दूंगी। तो कुछ तो ऐसा है जो कल विकास गुप्ता ने नेशनल टेलीविजन पे बोला वो नहीं बोलना चाहिए था। और अर्शी भी ये मानती है कि कुछ तो है, पर उसने ये भी दावा किया कि मैं हर बात नहीं जानती हूँ, थोड़ी ही बात मुझे पता है, पर ऐसा नहीं है कि इतनी सारी पता है कि जितना वो खुलासे कर रहा है। तो विकास गुप्ता जो है अपनी जिंदगी के बहुत सारे पन्ने अब उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर खोल के रख दिए हैं। तो ये सही है गलत है आप तय कीजिए कि वो सिंपैथी कार्ड के लिए कर रहे हैं, क्योंकि नॉमिनेशन में आने के बाद उन्होंने ये सब काम शुरू किया है। तो अब ये देखना होगा कि वाकई में इस तरीके की बात करके सिंपैथी कार्ड खेलकर क्या वो इस हफ्ते नॉमिनेशन से बच पाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके से सिंपैथी पाई जा सकती है? क्योंकि आप जो है अपने परिवार के बारे में ही ये सारी बातें और डिटेल्स जो है आउट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि लोगों को ये भी लगे कि अपने परिवार के बारे में भी वो इतनी सारी बातें जो है सबको बता रहे हैं। और वही बात अर्शी, राहुल और अली डिस्कस करते हुए दिखे। अब कल घर के अंदर एक टास्क होने वाला है और सब जो है एक टाइम जोन में रहेंगे। ऐसे में 3 बार गाना बजेगा और जो आपके सीक्वेंस रहेंगे वही सीक्वेंस हर बार होने चाहिए, कंटिन्यूटी मैच होनी चाहिए। और उसके बाद अभिनव शुक्ला जो है वो हमने देखा कि हालांकि म्यूट पर था टास्क, कि ये डिसाइड करते हुए नजर आए कि डिस्क्वालीफाइड कौन हुआ है। तो जो अभी तक पता चला है वो ये है कि राखी सावंत जो है डिस्क्वालीफाइड हो चुकी है, और वो डिस्क्वालीफाइड होने के बाद बहुत नाराज भी है।
राहुल और अली से वो लाइव फीड में कह रही थी कि अब मैं रुबीना और अभिनव का साथ नहीं दूंगी, इन लोगों ने मुझे टास्क में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। यानी कि आज का जो टास्क आपने प्रोमो में देखा कि वो गाना बजता है तुनक तुनक तुनक, तो उसी टास्क की वो बात कर रही हैं कि वो टास्क में गाना बजेगा, सब उठेंगे, सेम सीक्वेंस में आपको उसी टाइम जोन में वो हर चीज कंप्लीट करनी है। तो कुछ इसी तरीके का टास्क है। तो उसमें राखी सावंत जो है डिस्क्वालीफाइड हो चुकी हैं और अब देखना होगा कि घर के अंदर और कौन कौन जो है इस पूरे टास्क में डिस्क्वालीफाइड होते हैं। तो फिलहाल 4 सदस्य इस हफ्ते नॉमिनेटेड हैं, राहुल वैद्य, निक्की, विकास और एजाज यानी कि देवोलीना, जिसमें सबसे कम वोट जो है विकास गुप्ता को आ रही हैं और उन्हीं के इस घर में एविक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन उनके पास जोकर कार्ड है और अगर वो उसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर जा सकती हैं निक्की तंबोली, क्योंकि एजाज खान की जो प्रॉक्सी बनकर आई हैं देवोलीना, ये माना जा रहा है कि वो कुछ दिनों के कॉन्ट्रैक्ट के साथ आई हैं और इसीलिए उन्हें एजाज के वापस आने तक निकाला नहीं जाएगा। और एजाज ये माना जा रहा था कि इस वीकेंड पर, लेकिन मुझे लगता है कि उनको आते आते मंडे ट्यूसडे हो जाएगा आराम से, क्योंकि 7 दिन का उन्हें क्वारंटीन पीरियड कंप्लीट करना होगा। तो आज का आप लोगों ने भी एपिसोड देखा है, आप ये बताइए कि क्या वाकई में राहुल अली से अलग होकर उन्हें खेलना चाहिए, ये हाई टाइम हो गया है कि राहुल जो है अपना गेम खुद खेले। और दूसरा सवाल, क्या रुबीना जो ये निक्की का साथ बार बार देती हैं ये उन्हें भारी पड़ सकता है? आप क्या इस बारे में सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा।